चलिए क्वेश्चन नंबर 67 देखिए बच्चों। कहाँ गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 67, इसके अलावा थोड़े बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चंस और हैं जो कि मैं अभी ये डिस्कस करूंगा, लेकिन आप पहले क्वेश्चन नंबर 67 देखिए। लेकिन सच में पहले ये बताओ यार, सच में पहले ये बताओ, कंफर्म करो, क्या तुमको पिछली क्लास में जो क्वेश्चन करा, जो लॉजिक बताया था, पक्का क्लियर है? पक्का घर पे कर रहे थे तुम लोगों ने? क्वेश्चन हो रहे थे क्वेश्चन उससे? और जो जो क्वेश्चन टिक लगवाए थे सिर्फ उन्हीं को करा ना? चलो सही है भाई, कसम से बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है यार वो। बाकी बच्चों की उसमें इतनी मास्टरी नहीं होती जितनी कि तुमको होनी चाहिए उसमें। अब ठीक है, सही से करके आना, कल टेस्ट में पता नहीं शायद आ जाए, पता नहीं, आई डोंट नो। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 बोल दिया मैंने? अरे ये तो सिंपल है यार। 68 देखो, क्वेश्चन नंबर 68 देखो, 67 तो सिंपल है, 68 देखिए। अच्छा लेकिन एक चीज है कि दोनों क्वेश्चन में सिमिलर है, वो है ये क्वेश्चन नंबर 67 और क्वेश्चन नंबर 68 दोनों में एक ही समानता है कि यार दोनों में ही ना कुआं खोदा जा रहा है। समझे कि नहीं समझे? कुआं पता है तुम लोगों को क्या होता है? गांव वगैरह में देखा होगा। अच्छा किसी गांव में है वैसे असली में कुआं? देखा है तुम लोगों ने? किसी भी देखा है? ठीक है, मेरे गांव में भी है, मैंने पहली बार देखा था लेकिन हाँ अरे मस्त गहरा होता है भाई। हाँ चेक कर, अरे चेक नहीं करने का था, मेरी जो दादी है ना उनके घर पे ही लगा हुआ है। घर के अंदर कुआं? अरे मतलब घर के आंगन में, गंवार लोग ये घर के बाहर रहते हैं क्या? अच्छा सुनो, घर के आंगन में ऐसे ही कुआं था। अरे मतलब इतना गहरा था ना कि अगर मैं किसी को गिरा दूं ना नीचे तो उसकी आवाज ऐसी आई थी है। उसमें नहीं था, उसमें रस्सी थी बस। अच्छा सुनो सुनो सुनो, बस हो गया, सुनो। तो एक कुआं खोदा जा रहा है, सुनिए क्वेश्चन नंबर 68। A well of diameter 3 meter is dug 14 meter deep। कह रहे क्या, एक 3 मीटर की चौड़ाई वाला एक कुआं, उसको कितनी गहराई तक खोदा गया? 14 मीटर तक की गहराई तक खोदा गया। उसको समझ में आया था क्या हुआ? अब आगे समझो क्या हो रहा है। कह रहा द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट, द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज बीन स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड इट इन द शेप ऑफ अ सर्कुलर रिंग ऑफ विड्थ 4 मीटर टू फॉर्म एन एम्बैकमेंट, फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैकमेंट। अब देखो यहाँ पर कई सारे ना वर्ड आ गए, जैसे कि एम्बैकमेंट टाइप का एक वर्ड आ गया है, च्युइंगम थूक क्या हो, तुम ही च्युइंगम थूक क्या हो क्लास में नहीं, ठीक है ना? अगली बार बेटा अगर क्लास में अगर च्युइंगम किसी टेबल में चिपकी मिली चेयर में तो तेरे ही नाम लगेगा फिर। ना 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 भाई, इसका नाम शिवम है, ये च्युइंगम खा रहा था, सबूत। अच्छा सुनो, एक कुआं खोदा जा रहा है, ठीक है ना? अच्छा कुआं खोदने के बाद वहां पर देखो तुमको क्वेश्चन में ना दो तरह के वर्ड दिखेंगे अजीब अजीब से। एक का नाम है अर्थ और एक का नाम है इम्बैकमेंट। अर्थ का मतलब ये नहीं कि मतलब कहते हैं जमीन में गड्ढा करने के बाद आपको वहां से पृथ्वी निकलती दिख रही है, भाई तो पृथ्वी निकल रही है भाई, एक और पृथ्वी, ऐसे नहीं। कुआं खोदने के बाद मिट्टी को ही अर्थ कहते हैं। क्लियर है कि नहीं है? नहीं समझे? चलो ठीक है, ठीक है। मिट्टी निकल रही है वहां से, मिट्टी निकलने के बाद जो भी मिट्टी है साइड में रखा हुआ था, लेकिन किसी एक समझदार व्यक्ति ने बोला कि नहीं नहीं यार, साइड में पड़ी पड़ी मिट्टी तो खराब हो जाएगी, ऐसा होती नहीं है, ठीक है ना? साइड में पड़ी पड़ी मिट्टी तो वेस्ट हो जाएगी, एक काम करते हैं कुएं के इर्द गिर्द लगा देते हैं ताकि वो एक ऊंचाई से बन जाए, उसी को हम लोग क्या बुलाते हैं? एम्बैकमेंट। तुमने अगर ध्यान से देखा हो तो यार ये होती है जमीन, सबको दिख रही है यहाँ पे? तो कुआं देखो ऐसे खोदा गया है, ठीक है ना? और कुएं की जो शेप होगी वो कैसी होगी? इसके नीचे सिलेंड्रिकली होगी, ठीक है? तो ये हो गया इसका डायमीटर, जितना भी क्वेश्चन में दिया होगा 5 मीटर, 3 कितना दिया हुआ? 3 मीटर। और यहां से जितनी मिट्टी निकाली गई है, अच्छा कितना गहरा है? 14 मीटर, 14 मीटर गहरा। यहां से जितनी मिट्टी निकाली गई थी यहाँ पर रख दी गई, लेकिन किसी एक व्यक्ति ने पता है क्या करा? इन सारी मिट्टी को, इन सारी मिट्टी को इकट्ठा करा और यहां पर बना दिया उसने एक एम्बैकमेंट। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एम्बैकमेंट।
इम्बैकमेंट अगर आप ध्यान से देखो तो यार कुछ ऐसा ही होता है, ठीक है ना। थोड़ा सही से बना देता हूँ ताकि समझ में आ जाए। चलो कुछ तो बन ही गया है। कौन हंस रहा था ये? कहाँ से हंस रहा था भाई? अबे नाक से हंस रहा था वो। तू इतना खुश हो जाता है ऐसी बातों में? मेरे मतलब की बात ही हो या मेरे मतलब की? भैया ने हमारी लैंग्वेज बोली है। अबे अच्छा इधर देखो, सबको क्लियर हो यहाँ तक का? अच्छा इधर देखो, इधर देखो। तो यहां से जितनी मिट्टी निकाली गई वो साइड में फैला दी गई, और साइड में फैलाने के बाद वो कुछ इस तरीके का एक इम्बैकमेंट बना दिया। क्लियर है कि नहीं है? अरे तुमने वो पिक्चर देखी क्या, अंग्रेजी रिंग? नहीं देखी तुमने? द रिंग? अबे नहीं देखी तुमने? अच्छा देख मत बोल भाई, तू मत बोल। अच्छा सुनो, मतलब सर्च कर लेना तो उसमें कुआं टाइप है, तो वैसे ही होता है कुआं। अरे देखा होगा यार तुमने, पिक्चर देखी है ना कभी तुमने? कहीं कुआं देखा होगा? ऐसे ही होता है। अब आगे सुन लो, अब इससे आगे मैं नहीं बता पाऊंगा भाई, इससे आगे नहीं बता पाऊंगा मैं। इधर देखिए, तो यहां से जितनी मिट्टी निकाली थी किसी ने बगल में जमा कर ली थी, लेकिन फिर एक समझदार व्यक्ति आया और उसने सारी मिट्टी का क्या बना दिया, एक इम्बैकमेंट बना दिया। सबको क्लियर है कि नहीं है? ध्यान से देखिएगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा। ये जो इम्बैकमेंट है ना, ये जो इम्बैकमेंट, इसकी हाइट आपसे पूछी जा रही है। इस इम्बैकमेंट की हाइट आपसे पूछी जा रही है, जबकि दिया क्या क्या हुआ है वो बता देता हूं। कह रहे क्या, ये जो इम्बैकमेंट है ना, इसकी चौड़ाई हम आपको बता देते हैं। पता है कितने मीटर की है? 4 मीटर की चौड़ाई है। क्लियर है कि नहीं है? ये इम्बैकमेंट साइड साइड से कितना चौड़ा है बच्चों? 4 मीटर चौड़ा है। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, इम्बैकमेंट को अगर हम ऊपर से देखेंगे तो कैसे दिखाई देगा? एकदम सही, कैसे दिखाई देगा? एक रिंग के जैसा। तो देखो यार, ये वाला जो अंदर वाला सर्कल है ना, ये वो हिस्सा है जो जहां पर गड्ढा किया गया है। और ये वाला कौन सा हिस्सा है? ये वाला कौन सा हिस्सा है? ये इम्बैकमेंट वाला हिस्सा है। यहाँ पे क्लियर है कि नहीं है? अच्छा, अब देखना क्या, ये जो अंदर वाला जो सर्कल है इसका रेडियस कितना होना चाहिए, और ये जो बाहर वाला इसका कितना होना चाहिए? वही जो इसका होना चाहिए होगा। ठीक है, यानी कि अंदर वाले सर्कल का रेडियस वही होगा, वही 3/2 कह सकते हैं। बाहर वाले का बड़ा होगा थोड़ा। पता है क्यों? क्योंकि यार उसकी यहाँ पर अब चौड़ाई भी तो जुड़ जाएगी ना। कितनी चौड़ाई है इसकी? 4 मीटर की। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना बच्चों, इसका डायमीटर कितना हो जाएगा पहले उस पर ध्यान रखते हैं। सबसे पहले आप ये बताओ कि इसका जो इंटरनल सर्कल है उसका डायमीटर कितना होगा? 3 मीटर का होगा। ठीक है, अब ये बताइए जो पूरा बड़ा वाला सर्कल है उसका डायमीटर कितना होगा? नहीं यार, 3 मीटर तो यही है, 4 मीटर यहां से भी बढ़ेगा और 4 मीटर यहां से भी बढ़ेगा। कितना हो गया? एकदम सही, कितना हो गया ये वाला? 11 मीटर, यानी कि ये हो गया तुम्हारा 11 मीटर। बड़ा डायमीटर कितना हो गया? 11 डायमीटर, 11 मीटर, और छोटा डायमीटर कितना हो गया? 3 मीटर। क्या सबको यहां तक क्लियर है? पक्का समझ में आ गया? चलिए ठीक है, अब बात करते हैं रेडियस की। रेडियस की, तो बच्चों अगर ये डायमीटर 3 है तो उसका रेडियस कितना होना चाहिए? 3/2। कोशिश करना है कि यार पॉइंट में आंसर ना ही लाओ, कोई भी चीज ना पॉइंट में बिल्कुल ही मत करना कोई लाने की। क्लियर है कि नहीं है? उससे बस होगा ये कि चीजें कॉम्प्लिकेट हो जाएगी और कुछ नहीं। यहाँ पे क्लियर है कि नहीं है? अगर किसी चीज को डिवाइड करना ही हो तो फ्रैक्शन में ही रहने दो, बाद में कट पिट के अपने आप सॉल्व हो जाता है। ठीक है कि नहीं है? अच्छा देखिए यहाँ पर, अब हम यहाँ पर दोनों की बात करेंगे, इस कुएं की भी बात करेंगे और इस इम्बैकमेंट की भी बात करेंगे। पहले बात करते हैं वेल की, कुएं की। तो कुएं का इंटरनल डायमीटर, कुएं का इंटरनल डायमीटर कितना है बच्चों? 3 मीटर। तो रेडियस कितना होगा? 3/2 मीटर। क्लियर है यहां तक का? ठीक है, हाइट देखते हैं बच्चों, इसकी गहराई कितनी है? 14 मीटर की। तो गहराई कितनी होगी इसकी? 14 मीटर। अब बात करते हैं इम्बैकमेंट की। ये हो गया इम्बैंकमेंट। इम्बैंकमेंट बच्चों, इम्बैंकमेंट की डायमीटर कितनी होगी बताना जरा? 11। 3 मीटर इसका सबसे ये वाला पार्ट होगा। ठीक है, 3 मीटर हो गया, और बगल की इसकी 4-4 मीटर की चौड़ाई हमने जोड़ दी यहाँ पे। क्लियर है कि नहीं है? कितना हो गया ये? 11 मीटर। तो 4 + 4 कितना हो गया वाला? 11 मीटर। तो इसका रेडियस कितना निकलेगा?
11/2। डिवाइड मत करना पॉइंट में, ऐसे ही रहने दो, ठीक है कि नहीं है। अच्छा इसका हाइट कितना है वही निकालना है, हाइट ही तो निकालनी है, क्लियर है कि नहीं है। चलिए ठीक है बच्चों, अब आप ये बताइए कि हम यहाँ पर क्या तरीका लगाएं इसकी हाइट निकालने के लिए। कुछ लग रहा है तुम्हारा दिमाग इसमें? वॉल्यूम सेम होगा, मतलब ये जो कुएं की वॉल्यूम है अब वो एम्बैंकमेंट के वॉल्यूम के बराबर होगी। अच्छा क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि यार यहाँ से जितनी मिट्टी निकाली गई है वो अब एम्बैंकमेंट में चला गया सारा मिट्टी जो भी है। यहाँ से जितनी वॉल्यूम निकली अब वो कहाँ किसके पास है, एम्बैंकमेंट के पास है। तो क्या मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ कि वॉल्यूम ऑफ वेल बराबर में वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। क्लियर है कि नहीं है। चलो ठीक है, अब बात करते हैं एक और चीज की। बच्चों ये बताओ कि जो कुआं है उसकी शेप कैसी है, सिलेंड्रिकल, और जो एम्बैंकमेंट है उसकी शेप कैसी है, सिलेंडर नहीं है, हॉलो सिलेंडर है। कैसे सिलेंडर है ये, हॉलो सिलेंडर। एक सिंपल सॉलिड सिलेंडर के पास सिर्फ एक ही रेडियस होता है, एक ही डायमीटर होती है, जबकि एक हॉलो सिलेंडर के पास दो डायमीटर होते हैं, दो रेडियस होती है। दो डायमीटर कैसे करके, एक होती है उसकी इंटरनल डायमीटर, एक होती है उसकी एक्सटर्नल डायमीटर। अच्छा इंटरनल डायमीटर यानी कि इंटरनल रेडियस भी होगा, एक्सटर्नल डायमीटर यानी कि एक्सटर्नल रेडियस भी होगा। क्या सबको यहां तक क्लियर है? चलिए ठीक है। अच्छा तो यही बता दो कि यार इसका इंटरनल रेट को एक्सटर्नल रेडियस तुमको पता है 11/2, इंटरनल रेडियस कितना होगा ये बताइए। इसका इंटरनल एक्सटर्नल रेडियस तुमको पता है 11/2 आ गया है, इंटरनल रेडियस बताइए इसका कितना होगा, 3/2 है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। इंटरनल रेडियस भी इसका कितना होगा, 3/2। पता है कैसे करके, इसको देखियो, ये सर्कल दिख रहा है, वही सर्कल यहाँ पे बना है, वही सर्कल ऊपर बना है, मतलब कि सेम ही सर्कल चला जा रहा है ऊपर से नीचे तक, तो यार इसका डायमीटर भी 3 ही इस्तेमाल करेंगे, तो भैया इसी वजह से इसका रेडियस भी कितना होगा, 3/2। बहुत बढ़िया बोल रहा। क्लियर है कि नहीं यहाँ तक का, आए खुश हो गए सबको क्लियर है यहाँ तक का, पक्का। चलो ठीक है, तो आओ बताता हूँ कुएं की वॉल्यूम। तो कुएं की वॉल्यूम होगी सेम टू सेम πr²h, और एम्बैंकमेंट की वॉल्यूम क्या होगी बच्चों, पाई बड़ा r² माइनस छोटा r² इंटू में h। क्लियर है कि नहीं है। ये होता है एक हॉलो सिलेंडर का फॉर्मूला। सबसे पहले क्या कर सकते हैं बच्चों, एक ही चीज, पाई से पाई काट देते हैं। क्लियर है कि नहीं है। यहाँ पर r की जगह क्या पुट किया जा सकता है, 3/2, 3/2। हाइट यहाँ पर क्या पुट कर सकते हैं, 14। बच्चों यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ कि यार वैल्यू पुट करने से अच्छा तुमको एक दूसरी चीज सिखा दूं। अरे बोलने ही वाला था, इधर देखो, बड़ा r² मैंने छोटा r² दिख रहा है। अच्छा तुमने बचपन में ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है, a+b होता है कि नहीं होता है। तो बड़ा r² मैंने छोटा r² को इसी तरह से ट्रीट किया जा सकता है, तो इसको लिख सकते हैं a+b a-b, मतलब r+ स्मॉल r, r माइनस स्मॉल r इंटू में h। क्लियर है कि नहीं है बताओ। अरे हाँ या ना, कॉपी करने में बिजी हूँ। इधर देखिए, तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू में 3/2 इंटू में ये हो गया 14। r+r, बड़ा रेडियस छोटा रेडियस, बड़ा रेडियस कितना है 11/2, छोटा रेडियस कितना है 3/2। ठीक है, बड़ा रेडियस माइनस छोटा रेडियस, बड़ा रेडियस 11/2, छोटा रेडियस 3/2, और इंटू में क्या चल रही है इसकी हाइट निकालनी है ना वो तो। ठीक है यार मैं यहाँ पे काट सकता हूँ लेकिन अभी मैं काटूंगा नहीं, ठीक है ना, चलो काट ही देते हैं, 7 बारी में गया है खुश। तो ये हो जाएगा 3 इंटू में 3 इंटू में 7/2। यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ देखो ऐसे सॉल्व करो, इसको सॉल्व करके पता है कितना आने वाला है, इसका एलसीएम सेम है कि नहीं है, और डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं है, डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम सेम आएगा, और एलसीएम सेम है तो ऊपर वाले नंबर भी सेम आएंगे। 11+3 आएगा, 11+3 पता है कितना होता है 14। बहुत बढ़िया भाई साहब, क्लियर है कि नहीं है, इनटू में। अच्छा इसका भी डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम यानी कि एलसीएम सेम आएगा, एलसीएम सेम यानी कि ऊपर वाले नंबर भी ऐसे ही आएंगे, 11-3, और 11-3 होता कितना है 8। क्लियर है कि नहीं है। इंटू में क्या चल रहा है h। कुछ कट सकता तो काट दो, जैसे कि 2 से 14 गया 7 बारी में, और 2 से 8 गया 4 बारी में, और तो कुछ नहीं कट रहा। ठीक है बाकी सारा यहाँ पे काटा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर रह गया तुम्हारा 3 इंटू 3 इंटू 7/2। बाकी सारी चीजें बच्चों यहाँ ले आओ, नीचे तो कुछ बचा नहीं है, ऊपर बचा हुआ है
ऊपर वाला यहां पर जाकर के नीचे आ जाएगा। तो यानी कि 7 इंटू में 8 और बराबर में कितना बचेगा h। क्या कर सकता है ये भी,